दोस्तों, ईश्वर का सबसे नायाब और खूबसूरत रचना स्त्री, जिन्हें एक तरफ तो लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती, काली का प्रतीक माना जाता है, वहीं दूसरी तरफ इनके भावनाओं और अधिकारों की धज्जियां उड़ाई जाती है। एक समय था जब इनके लिए स्वाधीनता बस सपना ही था और दुहाई दी जाती थी पूर्वजों की। सदीनामा का 29 अक्टूबर 2022 का संपादकीय इस पार की स्त्री उस पार की स्त्री स्त्रियों के वर्तमान परिस्थिति को आप श्रोतागणों के समक्ष प्रस्तुत करता है, जहां वह न सिर्फ स्वावलंबी है बल्कि अपने अधिकारों के लिए लड़ भी सकती हैं, चाहे वह भारतीय नारी हो या फिर विदेशी। इस संपादकीय को लिखा है हमारे संपादक जितेंद्र जितांशु ने। तो एक बार फिर दोस्तों, उप संपादक सुमिता चक्रवर्ती संग आप भी यह संपादकीय सुने और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें और चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए अब संपादकीय सुनते हैं। असगर वजाहत हिंदी में बड़ा नाम है। उन्होंने यात्रा वृत्तांत पर भी लिखा है। उनकी एक पुस्तक है चलते तो अच्छा था। इस पुस्तक में वे ईरान से अजरबैजान जाने की यात्रा के बारे में लिखते हैं। वजाहत साहब की यात्राएं मूल रूप से उस देश की संस्कृति, इतिहास और साहित्य को समझने की यात्राएं हैं। ईरान के बारे में लिखते समय वे लिखते हैं कि ईरान की संस्कृति में मुसलमानों के शासन से शुरू पहले की चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। इसके साथ ही वे लिखते हैं कि ईरानी संस्कृति ने कहाँ कहाँ कैसे अपने इतिहास को सजोया है। इसके साथ ही जब वे अजरबैजान पहुँचते हैं तो वहाँ के बारे में लिखते हैं, वहाँ के मंदिर के बारे में, जलती अगियारी के बारे में। वे लिखते हैं कि उन्होंने अजरबैजान के चौराहे पर एक स्त्री की मूर्ति देखी जो अपने सिर से अपना हिजाब फेंक रही है। अजरबैजान और ईरान की सीमा पर इधर और उधर दोनों दो अलग संस्कृतियां देखने को मिलती हैं। सिर्फ एक सीमा पार करने की बात है, हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदुस्तान बांग्लादेश, सब बदल जाता है। इन दो देशों की स्त्रियों की स्थिति और अजरबैजान की मूर्ति का ध्यान करें तो यह दिख रहा है कि ईरान से आने वाली तस्वीरें और अजरबैजान के चौराहे पर लगी स्त्री मूर्ति और इन तस्वीरों में कोई फर्क नहीं। किसी भी देश की संस्कृति उसकी विरासत है और संस्कृतियों में होने वाले बदलावों को कोई दूसरा देश न नियंत्रित कर सकता है और न कुछ कह सकता है। मैंने जिस तस्वीर और मूर्ति का जिक्र किया है, उन दोनों में गजब की जो समानता है वह इतनी ही है कि एक प्रतीक है, दूसरी असली है। ईरान की महिला मासा अमीनी की मौत को 40 दिन होकर उनका 40वां हो चुका है। अमीनी को सही तरीके से हिजाब न पहनने के लिए जेल भेजा गया था, जहां पुलिस हिरासत में उनकी मौत हो गई। इसके विरोध में ईरान की मुस्लिम महिलाएं सड़क पर आ गई हैं, जो हिजाब की बंदिश को नहीं मानना चाहती और पुलिस के गोलियों से भी नहीं डर रही। सुनकर देखो, सुनकर देखो, सुनकर देखो जी, ममता राहुल मोदी बोले, लिखे जितेंद्र जी।